हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 में जो कंप्लीट किया था उसके आगे का हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, जनरल सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट कर लिए थे। ये आपके जनरल सॉल्यूशंस के 3 ग्रुप है, जिसमें से बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। एक अलग सी मेथड है जो हम लोग आज आखिरी में डिस्कस करेंगे। अब यहां देखो, आपको पूछा है sec थीटा इज इक्वल टू √2। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज लेक्चर, आप लोगों को एग्जाम में ठीक से पढ़ना है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है या प्रिंसिपल। सो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अब जनरल सॉल्यूशन जब हम लोग जाएंगे तो याद रखना 3 ग्रुप सर ने बोले थे, तो इसका मतलब हमें इसमें से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है। ऑब्वियसली क्वाड्रेंट का तो लगेगा ही। ओके, अब देखो यहां पे आपका sec थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है। सो sec थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? cos थीटा लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो आपका थीटा क्या आता है? 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा आता है। n बिलोंग्स टू z तो आप लोगों को पता है। सो यहां पे आपका थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस आपका अल्फा कितना है? π/4 है। तो सिंपल ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे निगेटिव साइन दी है आगे, तो निगेटिव तो हमें चलेगा नहीं। तो पहले कोसेक थीटा को क्या कर लो, पहले आप कोसेक थीटा को लिख दो साइन थीटा। जब हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो निगेटिव साइन चेंज नहीं होता है, निगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन π/4। सर अब ये तो माइनस हमें चलेगा नहीं, अब हम लोगों को इसको प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो प्लस में कैसा कन्वर्ट होगा? ये देखो, प्लस में जब हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे, साइन कहां निगेटिव होता है? सर थर्ड और फोर्थ में होता है, तो थर्ड वाला ले लो, फोर्थ भी ले सकते हो आप, थर्ड भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/4 आ गया। सो अब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, निगेटिव है, 4 पाई प्लस 1 पाई, आपका आ जाएगा 5 π/4। बैठ गया फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूले में बैठेगा? सर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो आपने बोला है थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो? n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, वेयर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 π/4। तो थीटा होगा आपका n पाई प्लस -1/5 π/4। और आगे क्या लिखना है आपको मालूम ही है, n बिलोंग्स टू क्या लिखना है? आगे z लिखना है। ठीक है, फटाफट फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर से tan थीटा क्या है? -1 है। फिर से उसको tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये माइनस जा रहा है तो ये π/4 की वैल्यू है 1, इसको कर लो प्लस। तो भाई tan थीटा कहां पे निगेटिव होता है? सेकेंड और फोर्थ में होता है, सेकेंड ले लो, फोर्थ में भी ले सकते हो। पाई माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये π/4। ठीक, देन वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू, tan का आ जाएगा 3 π/4 आ गया। किस फॉर्मूले में बैठेगा? सर tan थीटा इज इक्वल टू, tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका n पाई प्लस अल्फा, है ना? देखो यहां पे फिर से थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका n पाई प्लस अल्फा। याद रखना फॉर्मूले लर्न होंगे कब? जब आप लोग ऐसा लिख के देखेंगे तब अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो फिर यहां पे आपका थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा कितना है? सर हमारा अल्फा है 3 π/4। सो ये सिंपल 2-2 मार्क वाले क्वेश्चंस हो गए। मैंने बोला ना आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। सो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमें, फाइंड जनरल सॉल्यूशन अगेन। अब यहां क्या हो रहा है? एंगल थीटा की जगह पे चेंज हो रहा है।
जैसे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में किया था। हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या किया था सर, एंगल डबल हो रहा है तो इंटरवल को डबल कर लो, एंगल 3 टाइम्स हो रहा है तो इंटरवल को 3 टाइम्स कर लो। यहां वैसा नहीं होगा, यहां पे ऑलरेडी n प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ वैल्यूज देगा जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रहेंगे। सो यहां पे आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है सर, साइन π/6 की वैल्यू है। सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठ गया, ठीक है बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा की जगह पे हम लोग 2 थीटा लिखेंगे और अल्फा की जगह पे हम लोग π/6 लिखेंगे। तो यहां फॉर्मूला आपका यूज होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू अल्फा। आपका थीटा के जगह पे यहां पे 2 थीटा है, n π है प्लस है -1, ये एज इट इज, अल्फा है आपका π/6। जब हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू वेरिएबल की नहीं निकालते। तो डिवाइड कर लो थीटा से, 2 से डिवाइड कर लो, प्लस -1/n इंटू यहां पे आ जाएगा आपका π/12। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? जब आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एंगल डबल ट्रिपल 5 टाइम्स होता है तो आपकी इंटरवल भी डबल ट्रिपल 5 टाइम्स होगी। यहां कोई इंटरवल ही नहीं है ना, सो इसीलिए इसके इनफिनाइट वैल्यूज आते रहेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग उस फॉर्मूले में उसको डाल सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। सर ये तो बहुत सिंपल कर दिया आपने। अब tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3, tan 2 θ/3 इज इक्वल टू, ये tan π/3 की वैल्यू है √3। आ गया फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा आपका ऊपर π/3 है। सो थीटा की जगह पे आ गया 2 θ/3 इज इक्वल टू n π प्लस आपका आ जाएगा π/3। सो थीटा इज इक्वल टू, ये 2/3 है, इधर जाएंगे तो 3/2 इंटू क्या होगा n π प्लस π/3, तो आपका थीटा आ जाएगा 3n π/2 प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहां पे आपका आ जाएगा π/2 और आप n इज बिलोंगिंग टू z लिख देंगे आगे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सर ये tan 4 थीटा अगर मैंने लिख दिया तो ये भी तो मुझे -1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 रहेगा। फिर tan 4 थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस वाला tan π/4, माइनस तो हमें चलेगा नहीं, फिर हम लोग tan को सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan क्या लिखेंगे पाई माइनस π/4। ये क्वाड्रेंट में अब आपको पक्का हो जाना चाहिए ना, मैंने बहुत सिंपल करके बताया फर्स्ट पार्ट में, ठीक से देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट उतार लो उसके। tan ऑफ यहां पे क्या आएगा आपका 3π/4, tan ऑफ 3π/4, 4π माइनस 1π/4। फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टाइम बचा लिया। तो थीटा की जगह पे है आपका 4 थीटा इज इक्वल टू n π है और प्लस क्या है आपका 3π/4 है। सर 4 इधर डिवीजन में जाएगा, जैसे यहां 2 से डिवाइड किया था वैसे वहां 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n π/4 प्लस 3π/16 और आगे लिखेंगे आप सर n बिलोंग्स टू z। पूरे तीनों क्वेश्चन के लिए मैंने एक ही बार लिख लिया, आपको एग्जाम में बार बार लिखना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू z होता है ना, सिस्टमैटिक वे से लिखो, अच्छे से लिखो, हैंडराइटिंग तो अब सुधरेगी नहीं, बट जो भी लिखेंगे वो क्लियर लिखो, समझ में आ जाना चाहिए। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला ग्रुप आ गया। अगले ग्रुप में हमने स्क्वायर वाले में क्या लिखा था सर, स्क्वायर वाले का तो एक ही फॉर्मूला आता है। क्या आता है स्क्वायर वाले का फॉर्मूला, n पाई प्लस और माइनस अल्फा आता है। तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, इसीलिए इसके एग्जांपल्स भी थोड़े से कम होंगे, देखो है ना। तो अब यहां पे आपको दो इसमें, एक इसमें स्क्वायर दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है देखो स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिख रहा है। तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 रहेगा। अगर cos स्क्वायर थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो √3/2 का स्क्वायर होगा। देन
आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 वैल्यू कॉस की कब आएगी, जब उसके साथ आपका π/6 रहेगा और यहां पे हम लोग उसको स्क्वायर डाल देंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा है तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n π प्लस और माइनस अल्फा लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, n π प्लस और माइनस अल्फा, जहां पे आपका n बिलोंग्स टू z रहेगा तो थीटा की जगह पे थीटा है, n π है, प्लस और माइनस यहां पे क्या है आपका π/6 है। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, है ना, किसमें अब भी देखो ये टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर है तो साइन π/6 का स्क्वायर हो गया। फिर से ये फॉर्मूला लगेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस और माइनस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे π/6 आएगा सर, समझे। ओके, सिंपल है बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें को स्टार ही कर दो आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट है, 2 मेथड से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको दोनों भी मेथड से बता देता हूं। सबसे पहली जो मेथड है, आपको दिख क्या रहा है यहाँ पे, ये किस फॉर्मेट का है, सर ये सिंपल है, ये डायरेक्ट है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में। तो अगर ऐसा होगा तो आपका थीटा क्या होता है, 2n π होता है प्लस माइनस अल्फा के साथ। तो यहां पे थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय नाउ व्हाट, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस और माइनस अल्फा क्या होगा आपका 2 थीटा। सर हमने उल्टा कर दिए तो कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन से कितने भी निकल सकते हैं। सो यहां पे आपको 4 थीटा है, यहां 2 थीटा है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू यह आएगा n π प्लस और माइनस यहां पे हो जाएगा आपका थीटा, 2 2 जा 4, 2 गायब हो गया, 2 गायब हो गया। अब ये आएंगे दो वैल्यू, 2 थीटा इज इक्वल टू n π प्लस थीटा होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू n π माइनस थीटा होगा आपका। सो ये आपका थीटा इज इक्वल टू n π आएगा और ये आपका थीटा इज इक्वल टू n π/3 आएगा, ये इधर आएगा तो 3 थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 3। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, n π भी आ गया और n π/3 भी आ गया, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ये तो सर फर्स्ट मेथड हो गई जो मैंने आपको बताई, है ना। अब हम लोग इसके लिए सेकेंड मेथड लेते हैं, क्या है देखो, इट इज गिवन दैट cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा है। फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। सो यहां पे आप देखो मैंने लिखा cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसफर हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर क्लास 11 में पढ़ाया था cos c माइनस cos d का, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इजी सब है, फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूले रटने के बाद सब इजी होगा। c इज इक्वल टू आपकी वैल्यू है 4 थीटा और d इज इक्वल टू आपकी वैल्यू है 2 थीटा। तो ये -2 रहेगा साइन के साथ, देखो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा अपॉन 2 कितने आ गए 3 थीटा इंटू फिर से साइन c माइनस डी, 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना 2 थीटा अपॉन क्या है 2 है, तो यहां पे क्या रहेगा आपका थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 0। ये जो आपका -2 है ये 0 के साथ जाएगा तो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। अब यहां पे आपको मिलेगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं n π। अगर साइन 3 थीटा 0 है तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n π। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा
सर देखो फिर से जो 4 सॉल्यूशंस पहले आए थे, n पाई आया था, n पाई बाई 3 आया था, जहां पे आपको आगे क्या लिखना है सर, n बिलोंग्स टू z होगा। समझिए, सिंपल है। कोई भी एक मेथड से एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 2 मार्क के लिए आएगा, दोनों मेथड्स आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 3-3 मार्क के क्वेश्चंस है ना, ये सेक्शन सी में आप लोगों को आ जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, ठीक है, जब हम लोग सेपरेट वाले पीवाईक्यूज देखेंगे तो आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं है, इसको जरा ऐसा बाद में हम लोग स्टार करके अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये खुद की एक मेथड बना लेता है ना। तो यहां पे आपका आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको भी स्टार कर लो। एक कंसेप्ट इसमें बताने जा रहा हूं, अच्छे से याद रखो, भूलना नहीं, बार बार गलती हो जाती है, ये कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स है ना। तो यहां पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो, सर दोनों तरफ साइन थीटा है, साइन थीटा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या? साइन थीटा 0 भी तो हो सकता है, अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा रहेगा, जो इधर आने के बाद माइनस होगा। यहां पे भी साइन थीटा से डिवाइड ना करो, क्योंकि दिया नहीं है कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको साइन थीटा को कॉमन लेना है, कॉस थीटा -1 0 रहेगा, तो आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आ गया ना इसका सॉल्यूशन, क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर आप लोग डिवाइड कर देते थे तो वहीं पे आपको क्वेश्चन आंसर आगे चेक करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां मिस्टेक कर ली। बोर्ड एग्जाम में पेपर होने के बाद जब आपके पेपर चेक होते हैं तो जहां तक आपका करेक्ट है वहां तक मार्क्स देख दिए जाएंगे स्टेप वाइज, जहां आप रॉन्ग हो गए उसके आगे का देखा भी नहीं जाएगा, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 में आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दो, क्या, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। सर यहां अल्फा 0 है, उन्होंने बोला है कि 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है। सो यहां पे आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। सो आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे n पाई 2n पाई। अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये n पाई नहीं आएगा, जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, वेरी गुड, 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो फटाफट बुक हाथ में लेके बैठो, सॉल्व करो, साथ में भर भर हेडफोन डाल लो, जो दिख रहा है वो भर भर सॉल्व करते रहो, एक एक चीजें दिमाग में आती जाएगी। सर tan क्यूब थीटा को माइनस लिख दो, इधर आने के बाद 3 tan थीटा को हो जाएगा 0। अब कॉमन निकाल लो, डिवाइड करना नहीं, याद रखना, tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। डिवाइड क्यों नहीं करना, मेंशन थोड़ी है tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट, दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आएगा। आ गया ना सॉल्यूशन, देखो फिर से, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 वी हैव थीटा इज इक्वल टू n पाई, और ये आएगा आपका किसका स्क्वायर, √3 का। तो ये आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसका स्क्वायर है, ये tan 60 की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, n पाई प्लस और माइनस अल्फा है, जहां पे nz है आपका, तो थीटा की जगह पे थीटा है, n पाई है, प्लस और माइनस है आपका π/3। ये हो गए आपके दोनों सॉल्यूशंस। अगेन अगर आप लोग tan थीटा को यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं लिख पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मार्क्स मिलना बंद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्या है,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपना सॉल्व हो गया, ये लास्ट वाले स्क्रीन पे आया था, ठीक है। इसको लेते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक स्पेशल टाइप में बैठ रहा है। किस टाइप में बैठ रहा है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c में बैठेगा। इसी फॉर्मेट में प्रॉब्लम को बिठाना, सिंपल हो जाएगा सब। अब हम लोग इसको करते क्या है, हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से। ये आपको डेरिवेटिव में एक मेथड में बोला गया होगा, देखो। सो यहां पे हम लोग जब इससे डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, तो आपका a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है कॉस थीटा, प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है साइन थीटा, और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। ना डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a एंड b हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, साइन थीटा का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है। मतलब हमें डिवाइड करना है रूट 2 से टू बोथ साइड। 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से समझ लो, सीरियस बन जाओ जरा। 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1 बाय रूट 2। ये cos पाई बाय 4 अगर इसको लिख दूं तो इसको sin पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब सर हम अगर मैंने यहाँ पे sin पाई बाय 4 लिख दिया और यहाँ पे cos पाई बाय 4 लिख दिया, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे उधर sin लिखना, जिसका फॉर्मूला आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में cos a cos b प्लस sin a sin b आ रहा है, तो ये आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला है। तो अगर आप RHS पे LHS पे अगर cos ला रहे हो तो इसको भी तो cos में लिखो। अगर आप इसको sin में लेके आ रहे हो तो उधर sin में लिखो। sin में कैसा होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b को हम लोग क्या लिखते हैं? sin a प्लस b लिखते हैं। तो इधर जो लिख रहे उधर, अब मैं यहां पे इसको लिख देता हूं cos पाई बाय 4 cos थीटा। तो अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा sin पाई बाय 4 sin थीटा। मेरे को मालूम है ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा आपका cos पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला। cos a माइनस b जब रहता है तो यहां पे प्लस आता है, तो यहां पे अगर मेरा cos आया है तो मैं यहां पे भी तो cos ही डाल दूंगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए। इधर cos इधर cos, इधर साइन है तो फिर इधर भी आपको क्या लिखना है? साइन लिखना है। अब क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले में बैठ गया। क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, जब आपका n z के पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो फिर अब यहां पे आप लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। तो एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस। पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस लिख दिया मैंने पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 4, इसको आप थीटा माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करते हो, उसको वैसा ही कर लेते हैं, फिर आपको और टेंशन कम हो जाएगी। क्यों लिख सकते हैं? देखो अपने पास cos ऑफ माइनस थीटा हम लोग क्या लिखते हैं? cos थीटा लिखते हैं। तो फिर इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, यानी थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, वैसा भी चलेगा। सो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा है, n बिलोंग्स टू z है। दो वैल्यूज लिखेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये आ जाएगा आपका थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। अब ले लो वैल्यू एक एक। थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वैल्यू ले ली मैंने। प्लस वैल्यू लेने के बाद मेरा
ये थीटा जो आपका आएगा ये 45, ये इधर के -45, 90 बन जाएंगे, तो 2n पाई प्लस वाले आ जाएंगे π/2। ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन। सेकंड में होगा क्या, थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 है, तो ये π/4 इसके साथ π/4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका दूसरा वाला सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और ऑब्वियसली हम लोग इसको फाइनल में क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू z। जैसे मैंने आपको बोला है, आपको अगर इस मेथड का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो सर इतने सारे क्वेश्चन है तो याद कैसे रखते हैं, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी सेपरेट ऐसे जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली हम लोग बोलते हैं स्टार करो, ऐसे क्वेश्चन क्या करो, लिख के निकालो, क्वेश्चंस लिखो सिर्फ, फिर बाद में जब एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या करना है समझ में नहीं आता है तो ये आपको साथ दे देंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, हर चैप्टर में आपको 8-10 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को साइड में लिख के रखना चाहिए, और फिर वो बुक लेके हम लोग बोर्ड के एक दिन पहले सॉल्व करते बैठेंगे, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले तो पूरा टेक्स्ट बुक रिवाइज होने वाला नहीं है और हमें 2-2 टेक्स्ट बुक्स करने हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को साइड में लिखते चलो। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। हाँ, अब आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सर जो अभी हमने देखा वो क्या था, ये मेथड हमने डिस्कस की थी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। तो यहां पे है क्या वैसा, नहीं है सर, यहां पे cos थीटा को आपको प्लस करना है, तो यहां पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, यहां पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो। अब जब आप यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos थीटा ऑब्वियसली प्लस होगा, साइन थीटा आपका माइनस होगा, उसके साथ सामने -1 रहेगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो था cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। जो मेथड अपनी परफेक्ट प्रिपेयर्ड है उस मेथड में थोड़ा चेंज करके अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ना सबसे पहले अपने मेथड में डाल दो, तो वो भट्टी जैसा हो जाएगा कि डाल दिया अपने साचे में तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आपका निकल ही जाएगा। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, फिर से cos थीटा का कोएफिशिएंट 1 है और sin थीटा का -1 है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेंगे, √2 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पे आपका आ जाएगा 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2 आ गया। फिर से इसके साथ cos लिखो, इसके साथ sin लिखो, तो फिर अगर यहां पे cos sin लिख रहे हो तो इधर भी तो cos लिखना पड़ेगा, अगर यहां sin cos लिख रहे हो तो इधर आपको sin लिखना पड़ेगा। लेकिन अपनी मेथड छोड़ना नहीं है, अपने लिए खुद को डिफिकल्ट करके लेना नहीं है, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, देखो ये आ जाएगा आपका cos π/4 cos थीटा माइनस sin π/4 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस, मैं यहां पे लिखूंगा cos π/4, माइनस को एज इट इज रखा, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 है, जहां 1/√2 दिखा वहां डाल दिया। सर यहां पे भी तो cos लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, कौन नहीं बोला, बट वो फॉर्मूले में तो बैठना चाहिए, इसीलिए अब यहां क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो cos A cos B माइनस sin A sin B जब आप लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला लगेगा cos A प्लस B वाला, तो यहां पे आ जाएगा आपका cos π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, माइनस तो चलेगा नहीं, फिर cos कौनते क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई में से एंगल माइनस कर दो, ये रहेगा आपका cos π माइनस π/4, तो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन cos π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 π/4 आ गया फॉर्मूले में।
जितना हो सके उतना जल्दी फॉर्मूले लर्न कर लो बेटा, है ना, फॉर्मूले के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो फिर थीटा इज इक्वल टू है ना सर 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z है। आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिखना यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। हाँ, तो थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाय 4 प्लस थीटा है इज इक्वल टू 2n पाई है प्लस और माइनस आपका 3 पाई बाय 4 आएगा। अब दो वैल्यू आएंगे, यस, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4। तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 बाय पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, प्लस माइनस 3 पाई बाय 4 को है, पाई बाय 4 तो उधर गया तो माइनस ही हो गया। तो ये आपको आंसर क्या देगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 4, यानी हो जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस वाला। यहां पे आपका आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस, ये -3 -1 -4 अपॉन 4 कैंसिल हो गए, यहां पे आपका पाई आएगा, तो आपको यहां पे पाई कॉमन लेके भी लिख सकते हो, और दोनों टाइम में क्या लिखो, दोनों के लिए n कहां बिलोंग करेगा सर, nz के लिए बिलोंग करेगा। तो 3 मार्क के लिए इस मेथड को याद रखना, सिंपल है। देखो इस मेथड में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे, बाकी फिर आपको अपने आप आगे समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की। जब मैथमेटिक्स में हमें सामने क्वेश्चन आएगा और समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है, तो सबसे पहले तो सोचो इसको फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो। अगर आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के आता है, स्टार्टिंग एक बार हो गई ना, फिर आप लोग रुकेंगे नहीं। उसके लिए ना आपको सब सारे क्वेश्चन ऐसे लिख के सॉल्व करने होंगे, पढ़ के मैथमेटिक्स होगा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस को जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए इजी जाएगा। चलो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपके टेक्स्ट बुक के जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो 1-1.5 घंटे में अगर पूरा आपका रिवाइज हो ही जा रहा है फटाफट फटाफट लिख के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कुछ, बस मेरे साथ रोज का रोज लिखते चलो, अच्छा हो जाएगा। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर आप ना क्या करते हो, आप हमें बता देते हो ये वाली मेथड, और आप क्वेश्चन लेके आते हो स्क्वायर वाला। कुछ नहीं करना है, बेसिक फॉर्मूला याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है। लेके आ सकते हैं क्या, देखो लेके आएंगे ना, मल्टीप्लाई कर दो बाय -1 से, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव बनेगा, 1 माइनस बनेगा। इसको लिख दो आप cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। तो अब ये आएगा आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 किसकी वैल्यू आती है सर, cos पाई की आती है। कैसे समझाया था, अभी फिर से समझा रहा हूं, 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है। जब हमने 11th में सॉल्व किया था तो हमारा साइन थीटा यानी y था और हमारा cos थीटा यानी x था। अब ये भी बता देता हूं चलो कैसे था। यूनिट सर्कल निकाला था सर हमने, इसकी रेडियस 1 थी, यहां से परपेंडिकुलर डाला था, ये आपका x था, ये आपका y था। तो थीटा साइन के साथ आएगा तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, थीटा कॉस के साथ आएगा तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहां वैल्यूज देखो, और r की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है। तो जब आप लोग यहां पे पॉइंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, r cos थीटा कॉमा
r sin थीटा हो जाता है। याद आ गया ना? हाँ, ये कहाँ कहाँ लगता है बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में लगेगा, पार्ट 2 में जो MST CET में भी आएगा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगा, आर्गन्स डायग्राम ने हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। उसके बाद में ये हमें कहाँ लगेगा? सर्कल में लगेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इससे डिराइव होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हमें ये लगेगा और यहां पे तो लग ही रहा है। तो अब यहां पे वैल्यूज क्या आएंगे? ये वाला रहेगा आपका 1,0, ये वाला रहेगा आपका -1,0। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। यहां पे आपका आता है cos पाई x होता है, x होता है आपका -1। तो ये कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है? हो गया ना काम सर? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा यूज करो, थीटा इज इक्वल टू लिख दो सर आप 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि हम होशियार बच्चे, हमें फॉर्मूले रट लिए। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना? पाई। सो अब यहां पे क्या होगा आपका? डिवाइड कर लो 2 से, डिवाइड बाय 2, तो आपको थीटा मिल जा रहा है डायरेक्ट। n पाई रहेगा, 2 के साथ 2 कैंसल, प्लस और माइनस क्या रहेगा आपका? पाई बाय 2 रहेगा। पाई के डिनोमिनेटर में 2 आ गया, इसके आगे लिख लो आप n बिलोंग्स टू z। सो यहां पे आपका जनरल सॉल्यूशन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पार्ट हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। सो अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। MST CET के MCQ में भी आपको ये हेल्प करेगा। सो इसलिए आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से कर लेना है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, तो भूलना नहीं और अच्छे से देखो पार्ट, स्किप मत करो, रिवाइज करना है। साथ में बैठो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा।